Yeah, hello students and the viewers. Today our topic is adjective clause. In the previous class, in the previous video, you observed that noun clause. What is a noun clause? Now, this is your adjective clause. What is an adjective clause? First of all, we should understand what is an adjective. Okay. Understand what is an adjective. An adjective is the description of a noun or a pronoun. इफ वी से एनीथिंग रिगार्डिंग ए नाउन, किसी के नाउन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में या स्थान के बारे में अगर हम बताते हैं, इफ वी टेल एनीथिंग रिगार्डिंग एनी प्लेस, पर्सन और ऑब्जेक्ट, एनीथिंग, दैट इज योर एडजेक्टिव. These adjectives are of 8 kinds. Okay, proper adjective, possessive adjective, adjective of quality, quantity, so many. And these 8 types of adjectives are there. किसी भी नाउन के क्वालिटी के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो उसे कहते हैं एडजेक्टिव. अगर दो या दो से ज्यादा वर्ड्स मिलके हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ए फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज. एंड नाउ व्हाट इज एडजेक्टिव क्लॉज? सेम थिंग. इन ए क्लॉज देयर इज ए कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, देन कम्स ए सब्जेक्ट, देन comes a main word. After that, other words, other parts of sentence may be there, may not be there. Okay, they are not mandatory. लेकिन 3 things are mandatory. That is conjunction, subject and main word. Now let us see. Here is sentence. You try read the sentence. Very simple sentence. Yesterday I bought a mobile phone. कल मैंने एक मोबाइल फोन खरीदा. Which is very useful. Yesterday I bought a mobile phone. तो यहाँ पे what नाम के क्वेश्चन पुट करोगे तो जवाब नहीं मिलेगा. Yesterday I bought what? A mobile phone. वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है. Yesterday I bought a mobile phone. Okay. And here noun clause के लिए हम what क्वेश्चन पुट करें तो आंसर मिलता है. That is called noun clause. बट यहाँ पे क्या मिलेगा? what क्वेश्चन पुट करके देखो, नहीं मिलेगा. Yesterday I bought a noun clause. Yesterday I bought a mobile phone. Yesterday I bought a mobile phone. Now if we talk about this mobile phone, इस मोबाइल फोन के बारे में अगर हम कुछ बताते हैं, if we tell anything regarding this mobile phone, conjunction is there. which मतलब क्या है? जो कि, यानी वही मोबाइल फोन के बारे में बोल रहे हैं. तो ये प्रोनाउन का रोल भी प्ले कर रहा है. यहाँ पे which एक कंजंक्शन का रोल भी प्ले कर रहा है. क्यों? क्योंकि 2 सेंटेंस को जोड़ रहे हैं ना. देखो ना, आई बॉट ए मोबाइल फोन विच इज, ये इज है, वाज नहीं है, इज. विच इज वेरी यूजफुल, जो कि बहुत ही यूजफुल है. अलग सेंटेंस हो गया, अलग टेंस कर सकते हैं हम. तो विच कंजंक्शन है. ये प्रोनाउन भी हमने देखा, एक प्रोनाउन है क्योंकि मोबाइल का प्लेस ले लिया विच. यहाँ पे एक सब्जेक्ट का रोल भी प्ले कर रहे हैं, जो कि सब्जेक्ट का रोल प्ले कर, तब भी यहाँ पे इज लग गया. देखो, विच इज वेरी यूजफुल, जो कि वेरी यूजफुल है. तो हियर विच इज प्लेइंग ट्रिपल रोल्स. कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है, सब्जेक्ट प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है, एंड सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है. कंजंक्शन, प्रोनाउन एंड सब्जेक्ट. तो प्रोनाउन जैसे कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है. सिंपल थिंग. तो जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, विच इज ऑल्सो ए प्रोनाउन. तो यहाँ पे विच, ये मोबाइल के नाम के बदले, मोबाइल फोन के बदले में हमने विच यूज किया. विच इज वेरी यूजफुल. तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज. ओके, दिस पार्ट इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज. तो यस्टरडे आई बॉट ए मोबाइल फोन विच इज वेरी यूजफुल, जो कि बहुत यूजफुल है. नाउ ये जो एवरी क्लॉजेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रेजेस. In brief, I am telling here a little. You can try to understand. जैसे हमने which is very useful, ये हमारी क्लॉज है. Which clause? Adjective clause. अब ये adjective clause को हम adjective phrase में बदल सकते हैं. Adjectives का यूज कहाँ पे होता है? कॉमन नाउन के सामने. Yesterday I bought a, yesterday I bought a, यहीं पे इसको, इसी हिस्से को यहीं पे जोड़ दो. वेरी यूजफुल मोबाइल फोन, तो विच हट गया. Yesterday I bought a very useful mobile phone.
एक सेंटेंस में आ गया है, दैट इज कॉल्ड ए फ्रेज। क्लॉज को हम इसी तरह फ्रेज में बदल सकते हैं। ओके, you got it? Yes, sir. So one more example you can see here. Yeah, see one more example. Here it is, the sentence is, yesterday I met a cricketer. Yesterday I met a cricketer. So here we cannot find by putting a question to whom, what. Yesterday I met what? No answer. Yesterday I met to whom? A cricketer. So to whom put करने से हमें क्या ऑब्जेक्ट मिलता है, what and to whom. So we got an object. Object मतलब ये person here. Yesterday I met a cricketer. If we talk about that cricketer, okay, a noun है, cricketer एक noun है, common noun. So if we talk about this cricketer who is very famous, I met a past tense, who is very famous, it is present, जो कि बहुत ही फेमस है, जिसका नाम, नेम एंड फेम इज देयर। कोई भी हो सकता है, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा, so many cricketers you know, they are very famous. So now you can say yesterday I met a cricketer who is very famous. Now who is the conjunction, right? Yes, sir. Also subject. Who is the conjunction plus subject, a double role play किया, And pronoun. plus is your main verb. To be firm sentence, to be firm sentence में am is our main verb होते हैं, was were past, am is our present, shall be will be future, main verb, they are not the helping verbs. Now here is main verb. To be firm sentence होना, तो who is very famous, जो कि बहुत ही फेमस है, राइट? तो इसे कहते हैं क्लॉज. दिस पार्ट इज कॉल्ड क्लॉज. विच क्लॉज? एडजेक्टिव क्लॉज. एंड इट इज इजी टू कन्वर्ट एन एडजेक्टिव क्लॉज इनटू एडजेक्टिव फ्रेज. वो ये इजी है कंपैरेटिवली, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज. Tricky is your noun clause and adverb clause. Adjective clause is very easy. If you try, observe this carefully, you can easily use it. Now see who is very famous. Now ये जो cricketer है, yesterday I met a, यहीं पे इसको यूज कर सकते हो एज ए फ्रेज, फ्रेज बना के. yesterday I met a very famous cricketer, एक सेंटेंस में हो गया काम. Now then the sentence will not be a complex sentence. वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, वो सिंपल सेंटेंस बन गया. ओके, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं? क्यों, ये क्यों है ये? क्योंकि ये कंजंक्शन है, सब्जेक्ट भी है, और ये दिस इज एंटर पार्ट, ये क्लॉज पार्ट है. नेम इज एडजेक्टिव क्लॉज. ओके, एडजेक्टिव क्लॉजेस कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू एडजेक्टिव phrases, and where we use just before the common noun. Common noun के सामने उसको put कर दो, then that will be your adjective phrase, and that particular sentence will be your simple sentence. Complex sentences can be converted into simple sentences by making the phrases. Similarly, at noun clause को भी हम ऐसे कर सकते हैं, adverb clause को भी. First of all, we should understand the clauses. Thereafter, how to convert clauses into phrases, that I'll also let you know those. Okay, now we got it? Yes, sir. It's okay? Okay, thank you.